सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर के द्वारा यह जो उपदेश हम सबके लिए है कि हमारा जीवन किस प्रकार से संचालित हो, हम इस संसार में किस प्रकार से वर्तें, किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, प्रत्येक व्यवहार के परिष्कार के लिए, सच्चे सुधार के लिए, संस्कार के लिए उस विधाता ने वेद रूपी जो ज्ञान बनाया है, जो ज्ञान दिया है, जो संविधान इस मनुष्य के लिए बनाया है, जब तक इस विज्ञान को, इस संविधान को, इस विधान को हम नहीं मानेंगे, नहीं जीवन में उतारेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसके अतिशय कल्याण के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को जिएं जिसमें आत्म कल्याण हो, जिसमें परिवार समाज कल्याण हो, जिसमें राष्ट्र कल्याण हो और विश्व कल्याण हो। मनुष्य की प्रवृत्ति यही उचित है, यही मर्यादित है कि अपने उत्कर्ष के साथ साथ समाज, राष्ट्र और इस सारे संसार का भी उत्कर्ष करे। अपने तन मन के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज, राष्ट्र और संसार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। व्यष्टि से समष्टि का कल्याण परम महान है, परम कर्तव्य हमारा है और इस महान कार्य के लिए इस वेद रूपी ज्ञान का आधान अवश्य हमको करना चाहिए। हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। आज हम इस सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सच्चा, बहुत ही अच्छा यह हमारा कर्तव्य है कि वेद के इस संकेत का, आदेश का, उपदेश का हम अपने स्वभाव में, अपने आचरण में उसको लाएं। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है कि हम अपने आहार की शुद्धि सुनिश्चित करें और परमात्मा के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, वानस्पतिक आहार, वानस्पतिक जो भोजन है उसको ग्रहण करना। तो वेद मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम सद्यो जाता औषधिभिर्ववक्षे।
ओषधीभिर् ओषधीभिर्ववक्षे यदि वर्धन्ति यदि वर्धन्ति प्रस्वोघृतेन आप इव प्रवता शुंभमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम सद्योजात ओषधीभिर्ववक्षे यदि वर्धन्ति प्रस्वोघृतेन आप इव प्रवता शुंभमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे। ओम सद्योजात ओषधीभिर्ववक्षे यदि वर्धन्ति प्रस्वोघृतेन आप इव प्रवता शुंभमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि
विद्यार्थी जब गुरु के निकट होता है, गुरु के समीप होता है, गुरुकुल में, आचार्य कुल में आचार्य के समीप रहता हुआ, विद्या अध्ययन की समाप्ति पर जिस दिन वह विद्या पूरी कर लेता है और अपने गृह को प्रस्थान करता है, लौटता है, यह उसका द्वितीय जन्म माना जाता है। और इसमें बहुत ही सुंदर अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में बहुत सुंदर वेद मंत्र उसमें दिए हुए हैं ब्रह्मचर्य के विषय में। और जिस दिन उसका यह व्रताभ्यास, विद्याभ्यास परिपक्व हो जाता है, जब वह आचार्य से विद्या पूरी करके आज्ञा पूर्वक अपने घर को जाता है, तो तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। यह जो उसका नया जन्म है, नया जिसका जीवन है, एक माँ के गर्भ से जीवन होता है, दूसरा विद्या के गर्भ से, गुरु के गर्भ से उसका जन्म होता है, तो यह द्वितीय जन्म माना जाता है। और इस उत्पन्न हुए को देखने के लिए जब द्वितीय जन्म यह ले लेता है, उसको देखने के लिए लोग एकत्र होते हैं। तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। लोग एकत्र होने लगते हैं, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता को समझने के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। यह सद्यः जातः, शीघ्र जन्म को प्राप्त हुआ औषधि भी ववक्षे, औषधियों से वृद्धि प्राप्त करता है। आचार्य कुल में तो वन्य फल मूल आदि ही इसके पवित्र भोजन होते हैं। अब गृहस्थ में आने पर भी यह वानस्पतिक भोजन पर ही अपना आधार रखता है। परमपिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए इतने प्रकार के वनस्पतियों का निर्माण किया, इतने प्रकार के फल फूल कंदमूल, जो सभी प्राणियों से सबसे अधिक मनुष्य के लिए भोग्य सामग्री बनाई है। इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के मेवे, इतने प्रकार के अन्न शाक उस परमात्मा ने बनाए हैं। परंतु मनुष्य का स्वभाव जो अज्ञानता में, अविवेक में, संकीर्णता में, स्वार्थ में, वासना में, या ये कहें कि उसके आसुरी भाव के कारण वह अपने स्वभाव से नीचे गिर जाता है, और इतना नीचे गिर जाता है कि पशु से भी बदतर उसका जीवन हो जाता है। परंतु जो वेदानुकूल जीवन जीते हैं, शास्त्र अनुकूल जीवन जीते हैं, वे कभी भी ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करते जिसमें हिंसा होती है। औषधि से युक्त जो हमारा आहार है, वह हमारे तन मन को स्वस्थ बनाने वाला है, वह जीवन का आधार है। गुरुकुल में, आचार्य कुल में, गुरु के समीप, उनके सन्निधि में जो सात्विक आहार लेकर के अपना जीवन परिष्कृत करते हैं, वो जब घर जाते हैं, गृह जाते हैं, वहाँ भी वही जो जीवनचर्या, जो दिनचर्या, जो आहार गुरु के समीप उन्होंने ग्रहण किया है, वही जीवन शैली बन जाती है, और वह वास्तव में तेजस्वी, वर्चस्वी होते हैं।
ओजस्वी होते हैं। तो यही वेद मंत्र का यहाँ पर आशय है। औषधि भी ववक्षे, औषधियों से वृद्धि प्राप्त करता है। और आचार्य कुल में तो वन्य फल फूल आदि ही इसके पवित्र भोजन होते थे। अब गृहस्थ में आने पर भी यह वानस्पतिक भोजन ही अपना आधार रखता है, अर्थात भोजन जो है वह जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उचित है, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए ही ग्रहण करता है। यहाँ पर वह राजसिक तामसिक आहारों से बचता है, उनमें प्रवृत्त नहीं हो जाता है। यत ई, चूंकि निश्चय से घृतेन, घृत के साथ प्रस्वः फल ही वर्धयन्ति, फल ही इसके वर्धन का कारण बनते हैं। वर्धयन्ति, इसलिए यह शुंभमानाः आपः, शोभायमान जल इव, जैसे पर्वता निम्न मार्ग से गति वाले होते हैं, इसी प्रकार नम्रता से सदा गतिशील बना रहता है। इसकी क्रिया जल प्रवाह की तरह शांत व स्वाभाविक सी हो जाती है और यह कभी उन कर्मों का गर्व नहीं करता है, कभी भी उन कर्मों के प्रति अहंकार नहीं करता है। वास्तव में जब आहार शुद्ध होता है तो व्यक्ति का विचार भी शुद्ध होता है। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो विचार भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि कहा है। यदि आहार ठीक है तो उससे हमारा मन भी पवित्र रहेगा और जितना मन पवित्र होगा उतना ही हम चिंतन और मनन पवित्रता से कर पाएंगे। जब आहार दूषित होगा, आहार असंयमित अमर्यादित होगा, हम हिंसित आहार लेंगे, हिंसा किसी की करके आहार ग्रहण करेंगे, किसी का हक छीन करके, किसी का शोषण करके यदि हम कोई आहार ग्रहण करते हैं तो वह हमारे लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए यह प्रथम शर्त है कि हम अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा ऐसे शुभ गुणों का आधान करें। जो भोजन भी हम ग्रहण करें तो भोजन पूर्ण सात्विक हो और घृत, दुग्ध, दधी, नवनीत, मक्खन आदि से युक्त भोजन करें, क्योंकि आयुर्वेद घृतम कहा है। जब ऐसे आहार हम खाते हैं, लेते हैं, तो सात्विक हमारे अंदर वृत्ति बनती है और हम शुचिता पवित्रता से जीवन को दिव्यता से जी पाते हैं। कहा है कि स्वाभाविक सी यह जो प्रवृत्ति है, जो सात्विक विचारधारा में अपने आप को ले जाते हैं, वे तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति में कभी नहीं जाते हैं। उनका ज्ञान उनको सदा उत्थान की ओर ले जाता है, पतन की ओर कभी नहीं ले जाता है। और कहा कि अग्नि ही प्रगतिशील जीव पित्रेह उपस्थे, द्युलोक व पृथ्वीलोक रूप पिता माता की गोद में पुरुषयत अपने को सुरक्षित रखता है। मस्तिष्क और शरीर में ब्रह्म व क्षत्र के ठीक विकास द्वारा यह जीवन को बड़ा सुंदर बना पाता है। माता पिता के समीप जब शिशु होता है, संतान होती है, तो कुचेष्टा से बचती है और गलत चेष्टाओं से बच करके वह अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। उसको यह ज्ञान होता है कि मेरे निकट मेरे माता पिता हैं और मुझको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम उस परम पिता परमेश्वर को सदा अपना परम पिता अनुभव करें, अर्थात हम लोक के संबंधों में उसको भूल जाते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा हितैषी है, सबसे बड़ा जो हमारा कल्याण करने वाला है, सबसे बड़ा जो हर प्रकार से
उन्नत जीवन देने वाला है, उत्साह देने वाला है, वह तो ईश्वर ही है। हमें अपना भोजन फल फूल घृत आदि शुद्ध वानस्पतिक पदार्थों को ही रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में नम्रता युक्त क्रियाशीलता बनी रहती है और ब्रह्म क्षत्र का ठीक ठीक विकास होकर के जीवन सुरक्षित रहता है। वासनाओं व रोगों के आक्रमण से हम बचे रहते हैं। हम कभी भी इनके शिकार नहीं होते हैं। हम कभी भी ऐसे आहार विचार व्यवहार को स्थान न दें अपने जीवन में जिससे हमारा पतन हो, जिससे हमारा अपकर्ष हो। क्योंकि एक छोटा सा भी कोई पदार्थ यदि हम गलत ले लेते हैं, गलत आहार का सेवन करते हैं, आहार में यद्यपि केवल अन्न ही नहीं है या केवल वनस्पतियां ही नहीं हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के, इन कर्मेंद्रियों के जो कार्य हैं, इनसे जो हम ग्रहण करते हैं ज्ञानेंद्रियों से, वे आहार की ही श्रेणी में आते हैं। आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का, नासिका से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श करने का, ये जो कार्य हम करते हैं वास्तव में ये आहार के रूप में ही हैं। और यह आहार हमारे संस्कारों का परिष्कार करता है। जितना शुभ आहार हम लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, पाप मुक्त, हिंसा मुक्त आहार लेंगे, उतना ही हमारे अंदर शुद्धता का, शुचिता, पवित्रता का, आनंद का, सुख का आधान होता चला जाएगा। दुखों का और रोगों का नाश करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब कोई ऐसे आहार ग्रहण नहीं करता है और अपनी छोटी सी जुबान के लिए दूसरों की हिंसा करके, जीव जंतुओं को मार करके खाता है, केवल अपने स्तर को ऊंचा बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो समाज है ऐसी विचारधारा से गुजर रहा है जहां पर उसका क्या स्तर हो हम सुनिश्चित नहीं कर पाते। जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, मांस भक्षी होते हैं, जितना जो हिंसा करते हैं, उनको लोग समझते हैं कि ये बहुत वीवीआईपी हैं, बहुत बड़े हैं। और जो जीवों पर दया करते हैं, जो अहिंसा का पालन करते हैं, जो चींटी भी यदि गलती से उनके पैरों के नीचे आ जाए तो पश्चाताप करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि ये तो समाज में जीने लायक नहीं है, इनका स्तर समाज में कोई है ही नहीं। तो यह जो विचारधारा है या जो मानसिकता लोगों की हो गई है, ये बड़ी भयावह है, इससे हम बचें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि हम अपने जैसे संतानों को चाहते हैं वैसे ही सभी जीव जंतु, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा मुर्गी हो या कोई भी पशु पक्षी हो, क्योंकि मनुष्य का इतना स्वभाव बिगड़ चुका है कि कोई भी जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, कुछ भी छोड़ा नहीं इसने, सब हजम। तो ऐसी जो स्थिति है, ये स्थिति कभी भी शांतिदायक, कभी भी सुखदायक, आनंददायक नहीं हो सकती है। वेद के अनुकूल यदि आचरण करेंगे तब तो जीवन ठीक है, और वेद के प्रतिकूल, वेदोपदेश के प्रतिकूल यदि हम आचरण करते हैं तो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए कहा है
देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ओम शांति शांति शांति।